जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। स्क्रीन में कुछ आ रहा है क्या? जी प्रभु जी। हरे हम्म, जो लोग कैमरा ऑन नहीं किए हैं मीटिंग रिमूव से निकल सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं उनको मैं मीटिंग से हटा दूंगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी प्रभु जी। ओके, सो श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद, तीसरा अध्याय, 7 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक, 2 श्लोक हम आज चर्चा करने के प्रयास करेंगे। दिदृक्षव यस्य पदं सुमंगलम दिदृक्षु यस्य पदं सुमङ्गलम्। विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः। विमुक्तसङ्गाय मुनयः साधवः। सुसाधवः। चरन्त्य लोक व्रतं प्रणम वने
चरन्त्यलोकव्रतं वने वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिः भूतात्मभूताः सुहृदः समे सुहृदया गतिः समे गति दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधवः विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः सुसाधवः चरन्त्यलोकं व्रतमव्रणं वने चरन्त्यलोकव्रतमावृणं वने वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिः भूतात्मभूता भूतात्मभूताः सुहृदया सुहृदः समे समे गतिः गतिः दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् दिदृक्षयो दिदृक्षवो वस्य यस्य पदं पदं सुमङ्गलम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधवः विमुक्तसङ्गा मुनयः विमुक्तसङ्गामुनया सुसाधवः सुसाधवः चरन्त्यलोकं व्रतम् आवृणं वने चरन्त्यलोकं चरन्त्यलोकव्रतमावृणं वने व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिः भूतात्मभूता भूतात्मभूताः सुहृदया सुहृदः समे समे गति गतिः एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, दो श्लोक और है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न विद्यते यस्य च यस्य जन्म कर्म वा जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा न न नामरूपे नामरूपे गुणदोष गुणदोष एव एव वा वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः तथापि तथापि लोकाप्यय लोकाप्यस्य सम्भवाय सम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति स्वमायया स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति तान्यनुकालमृच्छति न तस्मै नमः परेशाय तस्मै तस्मै नमः नमः परेशाय परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ब्राह्मणे प्रसक्तये शक्तये अरूपाय रुरूपाय अरूपाय रूपाय अरूपायोरुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नम नम आश्चर्यकर्मणे आश्चर्यकर्मणे न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न न विद्यते वेद्यते यस्य च यस्य च जन्म कर्म वा जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा न न नामरूपे नामरूपे गुणदोष गुणदर्श एव वा एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः तथापि तथापि लोकाप्यय सम्भवाय भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति स्वमाययातान्यनुकाशक्ति तस्मै नमः परेशाय तस्मै तस्मै नमः नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ब्राह्मणे ब्रह्मणे प्रसक्तये अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय अरूपायोरूपाय अरूपायोरुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नम नमः आश्चर्यकर्मणे नम आश्चर्यकर्मणे आश्चर्यकर्मणि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न न विद्यते विद्यते यस्य च जन्म यस्य च कर्म जन्म जन्म कर्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा न न नामरूपे नामरूपे गुणदोष एव वा गुणदोष वा एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः तथापि 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 लोकाप्यसम्भवाय लोकाप्यसम्भवाय यः यः लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति स्वमायया स्वमाययातान्यनुकालमृच्छति तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय तस्मै तस्मै नमः नमः परेशाय परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ब्राह्मणे ब्राह्मणे अनन्तशक्तये अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय अरूपायोरुरूपाय रूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमः नमः आश्चर्यकर्मणे आश्चर्यकर्मणे आश्चर्यकर्मणे
ओके, तो 7 नंबर श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत है, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने की इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हो। तो यहाँ जो जो भक्तों के बारे में बताया जा रहा है कि सभी जीवों को समभाव से देखते हैं। समभाव से, ये नहीं यही मेरा परिवार है, बाकी तो बाकी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे, है ना, मेरी पत्नी है या मेरा पति है। तो और, है ना, जातिवाद जैसे, है ना, बिहार में स्पेशली काफी कास्टिज्म के ऊपर रहता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। तो जो, लेकिन भक्त जो है वो क्या होते हैं, सभी जीवों को समभाव से देखते हैं। तो जो ऐसे जीवों को समभाव में देखते हैं और सबों के मित्रवत है, शत्रु नहीं, क्या है, मित्रवत है, साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन, वानप्रस्थ का पालन, संन्यास व्रत का पालन, ये सब जो है ना, किसका पालन का अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त, विमुक्त और मुनिगण क्या करते हैं, भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने की इच्छुक रहते हैं। मतलब कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इतने सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो क्या इच्छा करते हैं, भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने की इच्छुक रहते हैं। तो भगवान के चरण जो है वो क्या है, कल्याणप्रद है, सबके मंगल करने वाला है कि नहीं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि जे चरण लब मात्र ध्यान कैलो मात्र, जिन चरणों को थोड़ा सा समय भी कोई ध्यान करता है, यमतार ना हो न अधिकार पात्र। अगर थोड़ा सा एक मुहूर्त के लिए भी कोई भगवान जी के चरण कमलों को ध्यान लगा देता है, तो फिर उसको यम के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। यम तारा ना हो न अधिकार पात्र। तो इसीलिए क्या है, ये कल्याणप्रद है। कोई अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगा लिया, तो जीवन में वो अगर उसने पाप किया होगा और उसका अगर होगा कि भाई नरक में जाके पिटाई होगी, लेकिन बच गया वो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि वही भगवान मेरे गंतव्य हो, है? वही भगवान मेरे गंतव्य हो, है कि नहीं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, है कि नहीं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं,
वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते हैं। पंडिता समदर्शिना, वो हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। तो पंडिता या भक्त वो दूसरों को कैसे देखते हैं? कि आत्मा के रूप में देखते हैं कि परमात्मा का ये अंश है। हम्म, परमात्मा का ये अंश है, ये भगवान का संतान है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। इसी प्रकार जो देखता है, समभाव से देखता है, तो फिर वो योग्य बनता है। किस लिए? किस लिए योग्य बनता है? किसी लिए योग्य बनता है? सो गए सब? हाँ, हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, किस लिए योग्य बनते हैं? जो प्रभु जी कहाँ है भगवान आप का लोग? मतलब दर्शन करने के लिए। मैं जस्ट यहीं पे पढ़ रहा हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो वो जो समभाव से देखते हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वही योग्य बनते हैं कि हाँ, भगवान को खोजेंगे, मतलब भगवान को ढूंढेंगे। है कि नहीं? मनुष्याणाम सहस्रेषु, है कि नहीं? तो इस प्रकार वो योग्य बनते हैं। यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। क्योंकि भगवान जो है सबके मित्र है। हम्म, कहाँ कह रहे हैं भगवान? ये श्लोक कहाँ से है? ये श्लोक कहाँ से है? सुहृदम सर्वभूतानम। प्रभु जी भगवत गीता से। हाँ, भगवत गीता से तो कोई भी कह सकता है। भगवत गीता कौन सा श्लोक है? हम्म, श्लोक का नंबर याद नहीं है प्रभु जी। किसी को नहीं पता? गीता वगैरह आप पढ़ते हैं लोग? हम्म, भगवत गीता का 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। है? तो सुहृदम सर्वभूतानाम, अगर भगवान हर एक के मित्र है, तो हम किसी को किस शत्रु कैसे माने? जब भगवान मित्र है, तो हम भी हर किसी को मित्रवत व्यवहार करेंगे। है कि नहीं? वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। है ना? ये नहीं कि भारत में देंगे और कहीं नहीं देंगे, या इस जाति को देंगे। है कि नहीं? यादव कुल में आए हैं तो यादव को मैं दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। है कि नहीं? ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है, और बेसिकली ये भक्तों के लिए ही कहा गया है कि भक्त भी जो है वो ये नहीं देखते हैं ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, या ये जो है चाइना है, या ये सिंगापुर है।
ये मलेशिया हाँ, ये सब नहीं देखते हैं, है ना, या ये रशिया है कि नहीं। तो है ना, जैसे रशिया रशिया में भक्त लोग कैसे, कितना हार्ड, कितना टफ सिचुएशन में उन्होंने प्रचार किए, और वही कारण है आज रशिया में इतना फल फूल रहा है इस्कॉन या कृष्ण भावनामृत, है ना, कितना टफ सिचुएशन में वो लोग प्रचार किए हैं, है कि नहीं। जब वो प्रचार शुरू कर रहे थे तो, है ना, तो क्या ये उनको क्या कहा जाता था, टेररिस्ट कहा जाता था वहां पर रशिया में। हरे कृष्णा पीपल को रेडियो अनाउंसमेंट होता था कि ये टेररिस्ट पीपल है, इनके साथ कोई भी संबंध रखेगा तो वो जो है, मतलब उसको दंड दिया जाएगा, है ना। फिर भी हम्म, भक्त निकलते थे, ये सोचते हुए निकलते थे कि पता नहीं घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। समझ रहे ना क्या सिचुएशन था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते थे, और वो यही सोच के निकलते थे शायद हम आज नहीं आ पाए, सीधा जो है जेल में जाए। और ऐसा होता था, कहीं ना कहीं पकड़े जाते थे, और जैसे ही पकड़े जाते थे तुरंत उनको क्या किया था, जेल में बंद कर दिया जाता था, और बहुत प्रकार के टॉर्चर किया जाता था। हम्म, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तब पढ़ सकते हैं, सॉल्टेड ब्रेड एक किताब है, उसे सॉल्टेड ब्रेड, है ना, ब्रेड में ये सब वर्णन है। हम्म, तो क्यों, क्योंकि वो वैष्णव जो है वो क्या होते हैं, पर दुखी दुखी होते हैं, मतलब दूसरा दुखी है तो उसके लिए खुद कितना भी कष्ट स्वीकार करना पड़े, उसको भक्त क्या करते हैं, उसको सहन करते हैं, खुशी खुशी है, जो है उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हार सिवाय जेतो को बाधा, वही वही यही तो परम सुख। भगवान की सेवा में जितना बाधा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वो क्या है, वो परम सुख है कि नहीं। और हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा चीजों पे शिकायत, लंबी लंबी शिकायत लेकर आ जाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन के पात्र, दर्शन पाने के पात्र हो जाते हैं। तो फिर ये जब करते हैं तब जाके भगवान के चरण कमलों का दर्शन के पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो पात्र बताया गया है ना। तो पहले पात्र बताया गया कि जो हर एक को आत्मा के रूप में देखता है, अंश के रूप में देखता है, वो किसका पात्र बनता है, भगवान के खोज करने का पात्र बनता है ना। जो हर एक को आत्मा के रूप में देखता है ना, या भगवान का अंश मानता है, वो क्या बनता है, भगवान की खोज करने के पात्र बनता है। मतलब वो ही इज एबल, मतलब कि हाँ भाई मैं भगवान जी का खोज कर सकता हूँ। ये नहीं कि जो कि, है ना, दुर्गा दुर्गा के बाद मुर्गा मुर्गा कर रहा है। 9 दिन दुर्गा दुर्गा, और उसके बाद मुर्गा मुर्गा, है कि नहीं। या मतलब जो कि हिंसा कर रहा है, हिंसा करके अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो योग्य नहीं है भगवान जी को खोज करने के पात्र, वो नहीं है। इसका मतलब ये समझा जा रहा है। और दूसरा योग्यता क्या कह रहे हैं, अब वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के जब वो समझा कि भगवान जैसे हर के मित्र है, मैं भी हर
है ना, मेरा भी सब मित्र है। हाँ? और कोई भेदभाव ना बरतते हुए क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत और भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। फिर वो क्या बन जाते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं, है कि नहीं? यस, नो, नो, यस। प्रभु जी। यस प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशों को परमहंस कहा जाता है। हम्म? जो ऐसे उपदेश देते हैं, कोई, है ना, भेदभाव ना देखकर, जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है कि उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। भौतिक परिस्थिति जैसे लॉकडाउन आ गया या रिसेशन आ गया, या पॉलिटिक्स में पलटूराम पलट मार गए, है कि नहीं, उथल पुथल हो गया, है ना, तो वो परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बल्कि, है ना, बल्कि उस एडवर्स सिचुएशन में वो ज्यादा करते हैं, है कि नहीं? जैसे रशिया में जो है भगवत गीता को बैन कर दिया गया, और परिणाम ऐसा हुआ कि जो है विदेश में भगवत गीता खत्म हो गया। इतना लोग डिमांड करने लगे, अरे जो बैन हुआ है वही किताब दीजिए हमें। कौन सा गीता ऐसे, कौन सा किताब ऐसे बैन हुआ है कि नहीं? तो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में ही लोग जो है ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है कि नहीं? इसी प्रकार इस बार कुछ लोग कैसे कह रहे हैं, अरे गीता बहुत महंगा हो गया। हम्म? गीता का रेट बढ़ गया, अब तो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिएगा, वो कोई, ये सब में कोई जो है ना, कोई जो है, कोई लेना देना नहीं होता, भौतिक परिस्थिति, ये क्या है, भौतिक परिस्थिति है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वो ऐसे भक्त के शरण में जाए, है ना, तो ऐसे परमहंसों के शरण में जाए, अगर भगवान जी का दर्शन करना है तो। कितने लोग चाहते हैं भगवान जी का दर्शन करना? कितने? एक, दो, सभी? पक्का ना? पांच लोग चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते हैं। हम्म? बाकी लोग नहीं चाहते हैं। इसका मतलब बाकी लोग सोए हुए हैं। हम्म? कौन है ये अमित शर्मा, कौन है? कौन है अमित शर्मा? हाँ जी, आप भगवान जी का दर्शन नहीं करना चाहते हैं? चाहते हैं प्रभु जी। हम्म? तो हाथ हाथ तो नहीं उठा रहे आप? हम्म? कहाँ पर है प्रभु जी, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, वहीं पे हाथ उठा दीजिए। हम्म। शिवानी है मीटिंग में? शिवानी माता जी? शिवानी माता जी नहीं है ना मीटिंग में? खोल के सो गई होगी। तो
अच्छा, उत्तम प्रभु कहाँ है? उत्तम प्रभु उत्तम प्रभु कहाँ है? कंबल के अंदर सोया था। अच्छा। बताइए। तो भगवान भौतिक जन्म कर्म, जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपने मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त रह होकर अद्भुत कार्य कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। है ना? तो कह रहे हैं कि जो भगवान जी का हम्म, भगवान जी का जो जन्म है, हम्म, वो क्या है? दोष से रहित है। जन्म है, कार्य है, उनका नाम है, रूप है, गुण है, ये सब क्या है? इसमें कोई दोष नहीं है। है कि नहीं? तो तो जो है, कौन सा श्लोक है भगवद गीता में ये कहता है कि भगवान जी का जन्म कर्म जो है वो दिव्य है? यस प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यतीत तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स्वरूप। ओके, थैंक यू आशुतोष प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं कि खुद ही भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म कर्म ये सब क्या है? दिव्य है। तो भगवान जो है अंतरंगा शक्ति द्वारा इसमें आते हैं और उनकी शक्ति महान है और विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। तो भगवान जी का रूप, हालांकि भगवान तो मछली के रूप में आ गए। भगवान जो है सूअर के रूप में आ गए, वराह। हम्म, भगवान जो है घोड़े के रूप में आ गए। भगवान जो है सिंह के रूप में आ गए, नरसिंह। ऊपर सिंह, ऊपर नीचे मनुष्य। तो हालांकि भगवान इस सब रूप में आ रहे हैं, फिर भी क्या है? कोई दोष नहीं है, दोष से रहित है ना? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणांशो दोषांशो मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है, न भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक है और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार है। भगवान ने भगवत गीता में कहे हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को बचाने तथा असुरों को संहार करने के भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार भी करते हैं, उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। तो भगवान जैसे पूतना का वध किए, तो पूतना को क्या दर्जा दे दिए? धाई का दर्जा दे दिए, है माता का दर्जा दे दिए, है कि नहीं? दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान किसी को अगर रक्षा कर रहे हैं या किसी को संहार कर रहे हैं,
दोनों का उन्नत उत्थान होता है। हम्म? अंतर केवल इतना ही रह जाता है कि भक्त सीधे वैकुंठ या गोलोक जाता है, भगवान का संगी बन जाता है, जबकि असुर जो है वो ब्रह्मलोक में जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं, प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। इसलिए कहा गया है क्या, है ना, निर्गुण, निराकार, ये सब इसीलिए कहा गया है। निर्गुण मतलब भौतिक गुणों से ऊपर, निराकार इसका मतलब भौतिक गुणों से परे, है ना। क्या हम्म। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण नाम और हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। तो जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है कि हम संग प्राप्त करते हैं, भगवान जी का संग प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान जी का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। श्री प्रभुपाद जी कहते थे, दिस इज लाइक ए ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन। एक फ्रांस में एक इंटरव्यू में हम देखेंगे, वीडियो इंटरव्यू में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जस्ट लाइक, है ना, जो रेडियो मैसेज जो है वो आता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रॉडकास्ट होता है उसके साथ जैसे कनेक्टिविटी रहता है और वो रेडियो में चलता है, तो उसी प्रकार जब ये जो साउंड वाइब्रेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उनके द्वारा हम कनेक्टेड रहते हैं, है ना। इसलिए संग, है ना, भगवान का नाम जब लेते हैं दैट मीन्स यू आर पर्सनल एसोसिएटिंग विथ कृष्णा, पर्सनल मीटिंग हो रहा है भगवान जी के साथ आपका। ये बात दूसरी है कि आप पर्सनल मीटिंग करते करते सो जाते हैं, है कि नहीं, माला हाथ से खिसक जाता है, ओहो हो कहा चला गया, अरे आधा माला खत्म हो गया फिर दूसरा करना शुरू करते हैं। बट दिस इज दिस इज ए फैक्ट दैट कि हम लोग पर्सनल एसोसिएट करते हैं। इसका ज्वलंत जीवंत उदाहरण कौन है, अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा, हालांकि सारा पाप करता था, पाप करता था, है कि नहीं, उच्चिष्ट खाता था, किसका, वेश्या का वेश्या का उच्चिष्ट खाता था, है ना। वेश्या के गर्भ से कई संतान उत्पन्न किए थे, लेकिन वो जो नारायण जी का नाम लेता था, नारायण नारायण नारायण, क्योंकि अपना बच्चा का नाम था नारायण, छोटा बेटा का, उसको जो पुकारता था तो वो क्या हो गया, है ना, वो अपने कार्यकलाप से सदैव परे रहा। हम्म। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब जो कोई अगर भगवान का नाम लेकर वो अगर अपने कार्यकलाप से परे हो गया तो भगवान के बारे में फिर क्या कहा जाए, है ना। वो कैसे ऐसा सोचा जा सकता है कि भगवान जो है वो भौतिक कलमश के अंदर है।
हम्म। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवत गीता में इसकी पुष्टि है। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य ना माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं, संभवाया आत्ममाया, क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते। अतः वे सदैव दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को सामान्य व्यक्ति ना माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। तो भगवान जो है इस भौतिक कलमश से ऊपर है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब क्या है? दिव्य है कि नहीं? तो जब भगवान जी का हम नाम लेते हैं, भगवान जी का लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, तो सारा मंगल होता है कि नहीं? सबसे मंगलमय कार्य यही है, भगवान का लीलाओं का कथन करना, लीलाओं को श्रवण करना, है कि नहीं? और इसी प्रकार आप लोग भी ऐसे करेंगे तो एक दिन आप भी सब क्या बन जाएंगे? परमहंस बन जाएंगे। ऐसे कहे ना प्रभुपाद जी, परमहंस बन जाएंगे आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कमेंट, फीडबैक, क्वेश्चन, रिमार्क? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन है ना कि आप जैसे बताएं कि भगवान के सेवा में जब बाधा आता है तो जो सेवा करने का आनंद और जो मतलब बढ़ जाता है, और ज्यादा तरीके से ज्यादा सेवा कर पाते हैं। लेकिन प्रभु जी, कभी कभी होता है कि इतना ज्यादा बाधा आ जाता है कि प्रभु जी छोड़ के जाने का मन करता है। तो छोड़ के जाने का मन करता है। मन, वो मन कर रहा है ना, है कि नहीं? कौन कर रहा है? मन कर रहा है, आत्मा थोड़ी कर रहा है। और आप तो मन नहीं है ना युवराज प्रभु। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए स्पिरिट सोल, है कि नहीं? यस प्रभु तो जी। मन अगर करता है तो उसको बोल दीजिएगा, मंकी कहीं का, अबे बंदर चुप हो जा। हम्म? तेरे लिए इतना सोच रहा हूं मैं, है कि नहीं? तुझे शुद्ध करने के लिए इतना सोच रहा हूँ, और तू जो है भागने के लिए मन कर रहा है? भागने के लिए कह रहा है कि नहीं? कई बार मन को भी समझाना पड़ता है। छोटा बच्चा है ना, वो क्या करते हैं, उसको जैसे छोटे बच्चे को समझाना होता है ना, तो इसी प्रकार मन को जो है ना, मन को भी कई बार समझाया जाता है कि नहीं? बेटा देख ले, है कि नहीं, आगे ये बहुत फायदा करेगा, ये तेरे लिए श्रेयस्कर है कि नहीं? तू तो चाहता है कि इमीडिएट बेनिफिट तू देख रहा है कि, है ना, ठंडा है तो थोड़ा सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? लेटे 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 लेक्चर सो जाए सुनेंगे, वीडियो ऑफ करके, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा समाधि में भी जाते हैं, लेक्चर सुनते सुनते थोड़ा समाधि में भी चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो ये कौन करता है? ये मन करता है। तो तो जो है ना, तो समझाना होगा मन को, तो ये अच्छा नहीं है बेटा, है कि नहीं? आगे तुझे ही फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा तुझे, है ना? तो अभी कर ले, अभी कर ले, है ना? बाकी तो सब कुछ तो मिल ही रहा है ना तुझे, बढ़िया प्रसाद तो मिल ही रहा है, और कितना सुंदर, है ना, लोगों का सम्मान मिल रहा है, सब प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, तुझे प्रणाम कर रहे हैं, इतना सब कुछ तो मिल रहा है, और इतना नहीं कर सकता तू?
तो मन कहेगा हाँ हाँ सही कह रहा तू, करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली में उत्तम प्रभु का था। इनका उत्तम उत्तम। प्रभु का। अच्छा अच्छा। हाँ। जो जो लेकिन वो मतलब शर्मा के साथ पूछ नहीं रहे हैं, तो इस चलते हम पूछे। अच्छा अच्छा, वो नहीं, वो एक्चुअली उनके लिए नहीं पूछ रहे थे, वो सबके लिए पूछ रहे थे। वो ऑलरेडी हाँ उत्तम है, हाँ। उनको ये सब क्लियर हम्म, है कि नहीं? जो उत्तम है तो उनको क्या प्रश्न पूछने की जरूरत है, वो तो आप लोगों के लिए पूछ रहे थे, आप लोगों के जी बेनिफिट जी के लिए पूछ रहे थे, जी है प्रभु कि जी। नहीं? ठीक। हाँ हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। पूछिए। प्रभु जी, जैसे आप बताए ना कि जैसे भगवान असुरों को मारते हैं तो वो लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं और भक्तों को मतलब उद्धार करते हैं वो लोग का, तो वो लोग मतलब वैकुंठ या गोलोक जाते हैं। तो जो असुर थे जिनको भगवान मारे वो भी तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, वो लोग भी तो मतलब कभी ना कभी भक्त रहे होंगे, तो फिर वो लोग मतलब ब्रह्मलोक तक ही क्यों जाते हैं? ये प्रभुपाद जी सबके लिए नहीं बोले हैं, मतलब मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जो है वो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मलोक तक जाते हैं। और उसके बाद फिर वो भी आते हैं, फिर आते हैं, जैसे ये आपकी जो अम, ये हुए जय विजय हुए, जय विजय फिर आए, जगाई माधाई के रूप में भी आए, है कि नहीं? जगाई माधाई के रूप में आए, फिर प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए, है ना? और कहाँ पहुंच गए, अब तो सीधा गौर धाम में पहुंच गए, ऊपर वाले गौर धाम में, है कि नहीं? तो उसी प्रकार है, तो मैक्सिमम जो है वो वहां तक जाते हैं, या कोई जो है ऊपर भी जाता है तो कुछ मुक्ति तक जाता है ना? बट भगवान के भक्त जो है उनका पोजीशन अलग है। कहने का मतलब ये है कि भगवान, मतलब कहने का मतलब है कि भाई जो जो भगवान जी के संग से अगर इतना तक पहुंच गया, हम्म, मतलब इसको हम लिटरली भी यही कह सकते हैं कि जब पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई थी, पिलाने के लिए, भगवान जी को पिलाने के लिए, जब उसको इतना पोजीशन भगवान ने दे दिए, तो जो सही में 1 साल तक है, जो ब्रज के जो वृद्धा गोपियां हैं, जो है 1 साल तक भगवान जी को जो है स्तन्यपान कराए, तो उनको क्या गति नहीं दिए होंगे भगवान, है ना? तो कहने का मतलब है, कंपेयर किया जा रहा है कि मतलब भगवान इतने दयालु है कि जब इतने से इतना कर रहे हैं तो उतने से फिर कितना करेंगे, है कि नहीं? यही कहा जा रहा और प्रभु जी जैसे मतलब हम सुने थे कि जैसे कोई अगर मतलब ब्रह्मलोक तक भगवान क्योंकि पहुंचाते हैं ना, और या फिर कोई वैकुंठ जाते हैं तो फिर मतलब हम लोग का अल्टीमेट गोल तो गोलोक धाम है। वहां पे मतलब ब्रह्मलोक और वैकुंठ धाम तक मतलब सब मतलब प्रैक्टिस करते हैं गोलोक धाम में जाने के लिए, मतलब और अच्छे से भक्ति करते हैं वहां पे भी रहकर, और गोलोक धाम में जाते हैं। तो प्रभु जी मतलब जो असुर लोग थे जो ब्रह्मलोक तक गए थे, भगवान मतलब वहां तक पहुंचाते हैं कि तुम अभी इस पोजीशन पे रहोगे, यहाँ से भक्ति करके फिर हायर पोजीशन पे आना। है। ब्रह्मलोक में कोई भक्ति नहीं कर सकता, ब्रह्मलोक में क्या भक्ति करेगा? हम्म? ब्रह्मलोक में कोई भक्ति नहीं कर सकता है, ब्रह्मलोक से फिर गिरते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मलोक से गिरते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक में क्या होता ना, सेवा तो होता नहीं है, वहां तो बस वही ब्रह्म ब्रह्म तेज में रहते हैं,
तो सेवा नहीं होता है तो सेवा करने की अभिलाषा से, क्योंकि सेवा का आनंद नहीं मिलता है, फिर वो गिरते हैं नीचे। हाँ। और जो है, जिसका लक्ष्य गोलोक है वो गोलोक जाएगा, और जिसका लक्ष्य वैकुंठ है वो वैकुंठ जाएगा, है कि नहीं? और जिसका लक्ष्य अयोध्या है वो अयोध्या ही जाएगा। आप हनुमान जी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप एक अयोध्या में क्या कर रहे हैं, आपको तो गोलोक जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी अपने अयोध्या में खुश है। है कि नहीं? हैं? तो इसी प्रकार है, जिसका जो लक्ष्य है, जिसका जहाँ पे अपना सेवा है, वो वहीं पे रहेगा।